क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में से कौन से सही हैं? गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। सही। गुलाम रसूल गलवान का एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। सही। उन्होंने सर्वे ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखा। सही। व्याख्या 1878 में जन्मे गुलाब रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। इन्होंने अपनी पुस्तक सर्वे ऑफ साहिब्स में अपने पर्वतारोहण अभियानों की चर्चा की है। इनकी स्मृति में काराकोरम श्रेणी से निकलकर ऑक्साइड चीन में बहते हुए पूर्वी लद्दाख के स्लेज से मिलने वाली नदी का नाम गलवान रखा गया। क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में से कौन सा सही है? गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने सर्वेंट ऑफ साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखा। व्याख्या 1878 में जन्मे गुलाब रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। इन्होंने अपनी पुस्तक सर्वे ऑफ साहिब्स में अपने पर्वतारोहण अभियानों की चर्चा की है। इनकी स्मृति में काराकोरम श्रेणी से निकलकर अक्साई चीन में बहते हुए पूर्वी लद्दाख में स्लोह से मिलने वाली नदी का नाम गलवान रखा गया। 75 भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिषद विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। इसे विकसित किया जाएगा। लोथन गुजरात। भारत में राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिषद के रूप में लोथन गुजरात को विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 भारत में पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिषद विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। इसे विकसित किया जाएगा। लोथन गुजरात। व्याख्या भारत में राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिषद के रूप में लोथन गुजरात को विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संबंध में क्या सही नहीं है? वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है, नहीं होता है। इस पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष है। सही। वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। सही। वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। सही। वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है, नहीं होता है। व्याख्या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की अर्हताएं। पहला, यह पद 4 स्टार रैंक का होता है। अनुपलब्धता के आधार पर 3 स्टार रैंक सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा, इसका वेतन भत्ते एवं सुविधाएं अन्य 3 सैन्य प्रमुखों के बराबर होती है। वर्तमान में इन वेतन भत्तों सहित प्रति माह 2.5 लाख रुपए है। तीसरा, CDS के कार्यकाल की कोई निर्धारण सीमा नहीं है। सामान्यतः CDS 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। चौथा, CDS रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकार होते हैं। इसके अतिरिक्त CDS रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली रक्षा योजना समिति का सदस्य होगा। पांचवा, वह न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का सैन्य सलाहकार भी होता है। क्वेश्चन नंबर 76 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संबंध में क्या सही नहीं है? वह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है, नहीं होता है। सही है। इस पद पहला ए, इस पद के लिए अधिकतम उम्र 65 वर्ष होती है। बी, वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है। डी, रक्षा योजना संबंधित समिति का नहीं डी, वह रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की अर्हताएं। पहला, यह पद 4 स्टार रैंक का होता है। अनुपलब्धता के आधार पर 3 स्टार रैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। दूसरा, इसका वेतन भत्ते एवं सुविधाएं अन्य 3 सैन्य प्रमुखों के बराबर होती है। वर्तमान में इसका वेतन भत्तों सहित प्रति माह 2.5 लाख रुपए होता है।
तीसरा, सीडीएस के कार्यकाल की कोई निर्धारण सीमा नहीं होती है। सामान्यतः सीडीएस 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। चौथा, सीडीएस रक्षा मंत्री के प्रमुख सलाहकार होते हैं। इसके अतिरिक्त सीडीएस रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। पांचवा, वह न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का सैन्य सलाहकार भी होता है। सही।